मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने का केस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन 1 तारीख पर इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक है। हुकूमत ने मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में पेशरफ हुई। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है। कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियां तहलील करने की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। बिल के हक में 32, मुखालफत में 21 वोट आए। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। तौहीन अदालत नामंजूर, जाली बिल नामंजूर के नारे। चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने खिताब में कहा, हुकूमती रवैया सबके सामने है। पहले करप्शन केसेस माफ करवाए, अब अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं। एजाज चौधरी ने हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मोदी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वजीर खारजा सैरो तफरी पर गए हैं। आइन को बचाने के लिए हम नेक नियति से बैठे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि एक तरफ कहते हैं जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा रखी है। अली मोहम्मद खान बोले, वोट को इज्जत देने वाले वोटर को भी इज्जत दें। जितने ज़्यादा तड़पेंगे, जितने ज़्यादा रोएंगे, उसका कोई असर नहीं हो सकता। जो 90 दिन की लाइन गुजर गई, इमरान खान के खिलाफ 145 मुकदमे हैं। उनके खिलाफ जो मुल्ज़मान है, मैं गिन रहा था, वो 150 बनते हैं जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं। जितना भी तड़पे और रोए कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद गुजर गई। इमरान खान के खिलाफ 145 मुकदमा दर्ज हैं। मौसमियाती तब्दीली इंसानियत के लिए संगीन खतरा है। खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का SCO इजलास से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के तहत गुर्बत के खात्मे के लिए ताउन जरूरी है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इजलास में आमद पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने रूसी, ताजिक और उज्बेकिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा के अशाइये में शरीक हुए। भारतीय हम मनसब से मुसाफा भी किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। मियांवाली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने के हुक्म में 11 मई तक तौसी। वकील इलेक्शन कमीशन खालिद इसाक की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल। अदालत के दायरे अख्तियार पर सवाल उठा दिया। कहा, सेशन अदालत तोशाखाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती। केस का काबिल समाअत होना और ट्रायल 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। पंजाब पुलिस की JIT आज 2 बजे जमान पार पहुंचेगी। 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात पर इमरान खान से तफ्तीश का आगाज करेगी। JIT जमान पार्क लाहौर में क्राइम सीन का जायजा भी लेगी। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के मामले पर तौहीन अदालत केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने DG एंटी करप्शन और दीगर का जवाब मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स में कहा, आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें। अदालत ने आपको मजबूर नहीं किया था कि माफी मांगें। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के खिलाफ लाहौर के थाना समनाबाद में मुकदमा दर्ज। मियां असलम इकबाल के साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में शहरी से मोबाइल रकम छीनने और तशद्दुद का इल्जाम है। उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात से मुतालिक समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार का केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के सेशन कोर्ट लाहौर ने मोने सलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर FIA तफ्तीशी अफसर से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब।
पीटीआई दौर में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तहकीकात का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने FIA को मरासला भेज दिया। इन्फ्लुएंसर्स पर रियासती इदारों को बदनाम करने में मुलव्वस होने का इल्जाम है। अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैली। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की इजाजत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर को रैली का NOC जारी करने का हुक्म देने की सजा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। PTI के पुरअमन कारकुनों को हिरासत करने से रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत करेंगे। हफ्ते को शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी की तकरीब में शरीक होंगे। चीनी वजीर खारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए खारजा की मुश्तरका सरबराही में मुज़ाकरात होंगे। अगवान उबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी आज से पाकिस्तान का 4 रोजा दौरा करेंगे। लंदन में बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इमारतों पर लाइट प्रोजेक्शन के जलवे बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से मंगवाए गए खूबसूरत फूल तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। शहर में देव हेकल ताज तवज्जो का मरकज बन गया। 16 फीट ऊंचा और 300 किलो वजनी ताज का मॉडल मार्बल आर्ट पर नस्ब कर दिया गया। सयाहों की ताज के साथ सेल्फियां। असली ताज कल बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के सर सजेगा। सऊदी अरब ने 7 ममालिक के लिए डिजिटल वीजे का आगाज कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, बांग्लादेश, भारत, फिलिपाइन और इंडोनेशिया शामिल। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक वीजा स्टिकर QR कोड में तब्दील कर दिया गया है। लेबर, अकामा और विजिट वीजों का इजरा भी QR कोड की बुनियाद पर होगा। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण 8:14 पर शुरू होकर 10:22 पर मुकम्मल होगा। दीगर ममालिक में ग्रहण का इख्तिताम रात 12:31 पर होगा।